आइए आज हम ठोसों में कुछ दोष के बारे में पढ़ते हैं। ठोसों में अपूर्णता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आज हम लोग मुख्यतः दो दोष के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष शामिल है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग आज ठोसों के अपूर्णताएं के बारे में जानते हैं। ठोसों में किस तरह का दोष होता है उसको जानते हैं। कोई भी क्रिस्टल चालक में जो अवयवी कण या जालक होते हैं, अगर वो अपने स्थान से विलुप्त हो जाएं या वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाएं, तो उसे ही हम लोग ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। तो ये किस कारण से होता है, आइए जानते हैं। ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं उसके 3 कारण हैं। पहला, ताप बढ़ाने से, ताप वृद्धि से। दूसरा, तीव्र क्रिस्टलीकरण से। और तीसरा, अशुद्धि की उपस्थिति से। ये 3 कारण हैं जिसके कारण किसी भी ठोस में दोष या अपूर्णताएं उत्पन्न होती हैं। आइए जानते हैं कि ये दोष कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष, जिसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरा है पंक्ति दोष, जिसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो जानते हैं पहले कि बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं। कोई भी परमाणु या अवयवी कण यदि अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाए या परिवर्तित हो जाए तो उसको हम लोग बिंदु दोष कहेंगे। वहीं अगर पंक्ति दोष की बात करें तो यदि किसी जालक में से पूरा का पूरा एक पंक्ति ही गायब हो जाए तो उसको हम लोग पंक्ति दोष कहेंगे। हमारे 12वीं सिलेबस में पंक्ति दोष नहीं है, तो केवल हम लोग बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि ये बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु दोष 3 तरह के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक, जिसको रस समीकरण मिति कहते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसको अरस समीकरण मिति कहते हैं। और तीसरा है अशुद्धि दोष। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्रिक, जो 2 तरह का होता है, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। रस समीकरण मिति ऐसे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्याएं उसी अनुपात में होती है जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी कि ऐसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बदलता नहीं, अपरिवर्तित हो रहता है, उसे ही हम लोग रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये दोष 2 प्रकार का होता है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक है शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रेंकेल दोष। देखते हैं शॉटकी दोष को। शॉटकी दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। देखिए, ये एक नियमित क्रिस्टल था, यहाँ से एक धन आयन बाहर चला गया और उदासीनता बनाए रखने के लिए, जितने धन होते हैं उतना ही ऋण रहता है, तो कोई भी क्रिस्टल जालक उदासीन रहता है। अब यहाँ से अगर धन आयन बाहर गया है तो इसको उदासीन बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से एक धन आयन बाहर हुआ है और यहाँ से एक ऋण आयन बाहर हुआ है। तो उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है। इस तरह की जो अशुद्ध दोष है उसको हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। और ये ऐसे क्रिस्टल में पाए जाते हैं जिनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। आइए इसके चित्र को बनाना हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से शॉटकी दोष का चित्र अगर एग्जाम में आता है तो उसे बनाएं। धन आयन और ऋण आयन अल्टरनेट रहेंगे, पहले धन फिर ऋण, फिर धन फिर ऋण। शॉटकी दोष में एक धन आयन अपनी जगह को छोड़ के जाता है और उदासीनता बनाए रखने के लिए
ऋण आयन भी अपने स्थान से बाहर चला जाता है। 2 रिक्तियाँ यहाँ पर आपको दिखेंगी, एक धन आयन का और एक ऋण आयन का। आइए अब इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें चूँकि एक धन आयन और एक ऋण आयन बाहर चला जाता है, इस कारण इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, अवयवी कण कम हो जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व भी कम हो जाता है। दूसरा, इसमें जो पहले कुचालक रहता है, ये चूँकि रिक्तियाँ आ जाती हैं, रिक्तियाँ आने से इसमें विद्युत का चालन संभव हो जाता है, तो ये विद्युत का चालक हो जाता है। तीसरा है कि इसमें क्रिस्टल की जो जालक ऊर्जा है वो कम हो जाती है। पहले धन आयन और ऋण आयन आपस में अच्छे तरह से बंधे होते हैं, चूँकि धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो भी कम हो जाती है। और इसी तरह धन आयन और ऋण आयन के बाहर जाने से जो पहले स्थायी था वो कम हो जाता है, स्थायित्व कम हो जाता है। और लास्ट है कि इसके परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परावैद्युतांक जितना रहता है उतना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और साटकी दोष के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। साटकी त्रुटि के बाद अब हम लोग देखते हैं फ्रेंकेल त्रुटि या फ्रेंकेल दोष क्या होता है। तो इस तरह के जो दोष हैं उसमें धन आयन अपने स्थान से बाहर आकर के, अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी अवकाश, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये सभी अंतराकाशी अवकाश हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ये अंतराकाशी अवकाश है। तो धन आयन अपनी जगह को छोड़ करके इन अंतराकाशी अवकाश में आ जाता है। और इस तरह का जो दोष है उसी को हम लोग फ्रेंकेल दोष कहते हैं। और ये उन क्रिस्टल जालक में पाया जाता है जिनका आकार में अंतर होता है, धन आयन और ऋण आयन के आकार में अंतर अधिक होता है, उनमें ये दोष मिलता है। आइए इसको किस तरह से बनाएं ये देखते हैं। इसमें भी आपको धन आयन और ऋण आयन अल्टरनेट रखना है, पहले धन फिर ऋण फिर धन फिर ऋण। फ्रेंकेल दोष में धन आयन अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है। इसमें केवल एक ही रिक्ति रहेगा धन आयन का, और उसको हमें अंतराकाशी अवकाश में रखना है। ये देखिए यहाँ पर जो धन आयन था वो अंतराकाशी अवकाश में चला गया। लास्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंकेल दोष के प्रभाव। तो इसमें चूंकि कोई भी अवयवी कण या परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाते हैं, क्रिस्टल जालक के अंदर ही रहते हैं, इस कारण इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भी एक रिक्ति मिलती है और उस रिक्ति के कारण ये विद्युत का चालक हो जाता है। पहले कुचालक था, रिक्ति नहीं था, तो लेकिन रिक्ति होने के कारण ये विद्युत इसमें प्रवाहित होने लगती है, विद्युत का चालक हो जाता है। इसमें परावैद्युतांक जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अंतराकाशी अवकाश में जाने के कारण इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। इसका उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो इस तरह से हमने आज बिंदु दोष का रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति और अशुद्धि दोष, उसमें से हमने रस समीकरण मिति को पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग अरस समीकरण मिति को देखेंगे।